Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the immunity. Immunity is the overall ability of our body to fight against the disease causing organisms और pathogens. ये हमारे बॉडी का एक ऐसा एबिलिटी है और सिस्टम है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिफेंस से फाइट करने में हमारी मदद करता है. मीन्स ये हमारा डिफेंस सिस्टम है. हमारे पास जो इम्यूनिटी होता है ये टू टाइप्स के होते हैं मेनली. सबसे पहला होता है इननेट इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी को ही हम जेनेटिक इम्यूनिटी या फैमिलियल इम्यूनिटी कहते हैं. दूसरा टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. जो इननेट इम्यूनिटी है ये प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में सिंस बर्थ. जब से हम जन्म लेते हैं हम इस इम्यूनिटी के साथ ही पैदा होते हैं. हमारे बॉडी में ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है. नॉट स्पेसिफिक, बट ये जो इम्यूनिटी है ये स्पेसिफिक नहीं होता. मीन्स ये किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए नहीं होता. ये जो इम्यूनिटी है ये हर तरह के पैथोजन, हर तरह के डिजीज से फाइट करने में हमारी हेल्प करता है. दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ही प्रेजेंट होता है. उसके बाद ये स्पेसिफिक होता है फॉर स्पेसिफिक डिजीज. ये किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए ही होता है और ये हम थ्रू आउट आवर लाइफ इसको हम एक्वायर कर. अब ये जो इननेट इम्यूनिटी होते हैं इसमें देयर आर 4 बैरियर्स. इसमें 4 बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जो सिंस बर्थ से हमारे अंदर प्रेजेंट है. पहला है फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर में आपके आगे स्किन, जो हमारे बॉडी के पूरे ऊपर जो आउटर लेयर प्रेजेंट है स्किन, ये हमारा फिजिकल बैरियर है जो हमें प्रोटेक्ट करता है. जो हमारा स्किन है ये स्ट्रेटम कॉर्नियम इसको कहते हैं हम. इसका पीएच लेवल होता है ये थोड़ा एसिडिक होता है और ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इन्फेक्शन. मीन्स डस्ट पार्टिकल, पैथोजन, इन सबको एंटर करने से प्रोटेक्ट करता है हमें. उसके बाद हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे इंटरनल गट के लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटेक्ट करता है हमें इन्फेक्शन से. उसके बाद हमारा फिजिकोलॉजिकल बैरियर है दूसरा. इसमें कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो केमिकल हमें प्रोटेक्ट करते हैं. लाइक टीयर्स. टीयर्स जो आंसू निकलते हैं हमारे वो आइस को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उस टीयर्स में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम और ये लाइसोजाइम पैथोजेंस को किल करने में हेल्प करता है. तो हमारे आईज में जब भी कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ भी चला जाता है अनवांटेड थिंग्स तो फिर हमारी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है. वो आंसू इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर जो प्रेजेंट एंजाइम है वो उस पैथोजन को किल कर सके. उसके बाद HCl जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है ये फूड के साथ गए हुए किसी पैथोजन को किल करता है क्योंकि ये हाईली एसिडिक होता है. उसके बाद सीबम जो सिबेसियस ग्लैंड होते हैं हमारे जिससे कि ऑयल प्रोडक्शन होता है, वो ऑयल भी हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द पैथोजन. उसके बाद स्वेट है. स्वेट भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नाउ थर्ड नंबर है सेल्यूलर बैरियर. हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो हमें इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं. जैसे पहला है PMNL. PMNL का मतलब है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट जो कि एक WBC का टाइप है और ये फैगोसाइटोसिस करता है. फैगोसाइटोसिस का मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया है, तो ये सेल क्या करेगा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढ कर उसको खा जाएगा. फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है उसको इनगल्फ कर लेना. वो अपने सेल के अंदर उसको इनगल्फ करेगा और अपने सेल के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स से उसको किल कर देगा. ठीक है, तो वो फैगोसाइटोसिस करता है और ये वायरल इन्फेक्शंस में ज्यादा निकलते हैं. तो अगर आपके ब्लड लेवल में ये PMNL का काउंट ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब आपके अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है. सपोज दैट कि इन्फ्लुएंजा एक वायरस से होता है, इसमें ये PMNL का लेवल बढ़ जाता है. दूसरा सेल है मोनोसाइट. मोनोसाइट हमारे बोन मैरो में बनता है और ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है और ढूंढता रहता है कि कहीं कोई फॉरेन बॉडी या पैथोजन तो नहीं एंटर कर गया. और ये क्या करता है मोनोसाइट, ये डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू द मैक्रोफाजेस एंड डेंड्राइटिक सेल. ये दो तरह के सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है. एक मैक्रोफाज बनाता है और एक डेंड्राइटिक सेल बनाता है. मैक्रोफाज जो होते हैं ये फैगोसाइटोसिस करते हैं. ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस करते हैं. ये भी पकड़ के सारे पैथोजन को खा जाते हैं और उसको किल कर देते हैं. बहुत बड़े सेल होते हैं और फैगोसाइटोसिस करते हैं. फोर्थ नंबर का सेल है हमारा नेचुरल किलर सेल जिसको NK सेल भी कहते हैं हम. अब NK सेल क्या करता है, ये पोरफायरिन रिलीज करता है. पोरफायरिन क्या करता है कि ये जो फॉरेन बॉडी होता है, जो पैथोजन होता है, उसके बॉडी के अंदर पोर्स बना देता है. सपोज दैट कि एक हमारे बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया आया या फिर कोई वायरस घुसा, ये क्या करेगा नेचुरल किलर सेल पोरफायरिन रिलीज करेगा. वो पोरफायरिन जाएगा और इसके बॉडी के अंदर बहुत सारे पोर्स बना देगा. ठीक है,
अब इस पोर्स की वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर से जो लिक्विड है वो फ्लूइड इसके बॉडी में भर जाएंगे और वो फ्लूइड क्या करेंगे, सेल को बर्स्ट करवा देंगे। इतना फ्लूइड भर जाएगा इसके अंदर कि वो लास्ट में बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा, और जिसके वजह से ये मर जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर का हमारा साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है कि इसमें जो साइटोकाइन होते हैं मीन्स कि जो वायरल इन्फेक्टेड सेल होते हैं, कोई वायरस हमारे अंदर गया और उस वायरस ने एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, जैसे ये सेल था, इसमें वायरस घुसा और उसने इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया। अब ये सेल क्या करेगा, इसके अगल बगल में जितने सेल्स प्रेजेंट है इसके सराउंडिंग्स में, उनको बचाने के लिए, क्योंकि ये तो इन्फेक्टेड हो चुका है बेचारा, लेकिन ये नहीं चाहता कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन जो है वो भी इन्फेक्टेड हो जाए, वो उनको बचाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, वायरल इन्फेक्टेड सेल जो है ये एक केमिकल रिलीज करेगा, एक प्रोटीन रिलीज करेगा जिसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स, ठीक है। ये प्रोटीन को रिलीज करेगा और ये प्रोटीन इन सारे सेल्स के पास पहुंचेंगे, एंटीवायरल प्रोटीन। जैसे ही इन सेल के पास इंटरफेरॉन पहुंचेगा, इन सेल्स को पता चल जाएगा कि चलो हमें क्या करना है, इस वायरस से प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, ठीक है। तो ये तो बेचारे इन्फेक्टेड हो चुका था ना, उसके बाद इसने सिक्रेट किया। ये क्या करेंगे, इन्फेक्शन से पहले ही इंटरफेरॉन्स बना लेंगे अपने बॉडी में, ठीक है, अपने सेल के अंदर ये पहले से ही इंटरफेरॉन्स जनरेट कर लेंगे, और जिसकी वजह से जो वायरस अगर इनके अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो वो वायरस मर जाएगा, जिससे कि हमारे सारे सेल्स प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे जो बैरियर्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं।